हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिस्कसिंग द न्यू चैप्टर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो देखो नाम से ही पता चल रहा ऑर्गेनिक मीन्स क्या हुआ आपका, ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन, ठीक है, और मेटेलिक मीन्स मेटल। सो दोज कंपाउंड इन विच देयर इज अ कार्बन मेटल बॉन्ड्स इज प्रेजेंट, दोज कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है। तो जनरली इट इज रिप्रेजेंटेड बाई आर सिंगल बॉन्ड एम, वेयर आर इज इक्वल टू कार्बन कंटेनिंग एनी एल्किल और एरोमेटिक एनी moieties एंड एम इज इक्वल टू एनी मेटल, ठीक है. But here is some example in which there is a carbon and a metal, but these are not example of organometallic compound. For example, sodium carbonate Na2CO3, ठीक है. Likewise other compounds like magnesium carbonate, sodium bicarbonate, these compound also contain metal like sodium here and carbon, but these are not organometallic compound, because in the case of organometallic compound there should be a direct link between carbon and metal, and there is a bonding between covalent bond between carbon and metal. But in the case of sodium carbonate, ठीक है, इसका जब स्ट्रक्चर हम लिखते हैं तो देयर इज नो कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन सोडियम एटम एंड कार्बन एटम, ठीक है. दैट्स वाई दिस इज नॉट एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक है. अब सेकेंड थिंग, in the case of organometallic compound there is a covalent bond between carbon and metal, because we know that the metals are electropositive in character, ठीक. तो यदि electropositive होती है तो that's why there is a introduction of ionic character between carbon and metal, ठीक. और कैसे आता है आपका मेटल, कैसी होती है आपकी ऑर्गेनोमेटेलिक. सो इन द केस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जो मेटल होता है उसमें कैसा चार्ज होता है ऑर्गेनो, क्योंकि मेटल कैसी होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो जनरली डेल्टा, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा पॉजिटिव, एंड कार्बन देयर शुड बी अ चार्ज लाइक डेल्टा नेगेटिव, ठीक है. एंड द आयनिक करेक्टर, दिस आयनिक करेक्टर, ठीक है, जैसे कि कोवलेंट नेचर से कितना आयनिक करेक्टर होगा, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल, ठीक है. जितना ज़्यादा मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा, सो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल, इट मीन्स मोर आयनिक करेक्टर, ठीक है. तो जितना ज़्यादा मेटल का क्या होगा आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा आपका जो आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, ये कुछ पैरामीटर है, ये हमने आयनिक करेक्टर का परसेंटेज बताया है इन द केस ऑफ ऑर्गेनो सोडियम कंपाउंड, ठीक है. हियर कार्बन को हम क्या करेंगे ऑर्गेनो, and because the metal is sodium, that's why this is organosodium, organolithium, and carbon magnesium, organolithium magnesium, and this is also known as, in the case this type of bonding is present in the case of Grignard reagent, ठीक है. This one is organozinc, organocopper. So these are ionic character of ionic character for these bonds, ठीक है. तो क्या दिख रहा है आपका, देखो इन द केस ऑफ, बिकॉज वी नो दैट सोडियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, लिथियम इज ऑल्सो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दैट्स वाई क्या होगा आपका, इनके लिए जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज़्यादा होती हैं उनके लिए क्या होता है आपका आयनिक करेक्टर क्या होता है आपका ज़्यादा होता है, ठीक है. तो फॉर कार्बन सोडियम आयनिक करेक्टर इज 65%, फॉर कार्बन लिथियम 60, कार्बन मैग्नीशियम 52, कार्बन जिंक 38 एंड कार्बन कॉपर 28, ठीक है. तो जो आयनिक करेक्टर है किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर या इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ऑफ मेटल पे. तो यहाँ पर देखो जनरली क्या है आपका, ये मैं पहले बता चुकी हूँ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है. जो मेटल है क्योंकि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है तो उसमें जो चार्ज दिखाया जाता है और डेल्टा पॉजिटिव दिखाया जाता है, और जो आर मीन्स जो ऑर्गेनो पार्ट है वो कैसा दिखाया जाता है आपका डेल्टा नेगेटिव, ठीक है. सो या हियर यू कैन सी दैट बिकॉज इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट देयर इज अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज. डेल्टा नेगेटिव चार्ज मीन्स दिस पार्ट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है. हम जानते हैं जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसमें कैसा चार्ज होता है आपका नेगेटिव चार्ज होता है. तो इसके केस में भी क्या होगा फिर आपका जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो कैसा होता है आपका, दिस पार्ट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस, ठीक. एक तो ये पता होना चाहिए, एक चीज़ और पता होनी चाहिए, रिएक्टिविटी, ठीक है. द रिएक्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन आयनिक करेक्टर, ठीक है. तो जितना ज़्यादा आयनिक करेक्टर होता है उतनी ज़्यादा क्या होती है रिएक्टिविटी होती है, ठीक. फॉर एग्जाम्पल ये पूछा भी जाता है कि ऑर्गेनोलिथियम और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो मैग्नीशियम है और ऑर्गेनोलिथियम है, ठीक है. तो कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ऑर्गेनोलिथियम होगा या ऑर्गेनो मैग्नीशियम होगा, ये डिसाइड करेगा क्या आपका आयनिक करेक्टर, ठीक है. और जिसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा होता है रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
आयनिक करेक्टर और वी कैन से दैट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ऑफ मेटल. ठीक है, इट मीन्स here you can see that the ionic character in the case of organolithium is 60 and in the case of organomagnesium is only 52. So it means organolithium compounds are more reactive as compared to organomagnesium और grignard compound. ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यों organolithium या organosodium compounds आर मोर रिएक्टिव देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो इसके लिए क्या आंसर बताओगे? सोडियम एंड लिथियम मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एज कंपेयर टू मैग्नीशियम एंड दीज आर द आयनिक करेक्टर फॉर कार्बन. सोडियम पूछा जाएगा तो इसका बताओगे और मैग्नीशियम ग्रिग्नार्ड का पूछा जाओगे तो 52 बताओगे और लिथियम पूछा जाएगा तो कार्बन लिथियम 60 बताओगे. ठीक है, एंड क्या बताओगे? रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर और आयनिक करेक्टर. ठीक, तो इन द केस ऑफ कार्बन लिथियम और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड आयनिक करेक्टर इज 60% एंड इन द केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CMG आयनिक करेक्टर इज ओनली 52%. इट मीन्स ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक हो गया. तो ये था आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन कि क्या होते हैं आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में क्या होना चाहिए? आपका मेटल और कार्बन के बीच में डायरेक्ट बॉन्डिंग होनी चाहिए. और कौन सी बॉन्डिंग होती है? आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. लेकिन कोवेलेंट बॉन्डिंग होने के बाद क्या होता है, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है तो थोड़ा थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर उसमें क्या हो जाता है? इंड्यूस हो जाता है. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका एक हम प्रॉपर्टी और बात करते हैं जिसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, दैट इज आयनिक कैरेक्टर. ठीक हो गया. एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइफ में हम कहाँ पर कुछ ऐसा चीज़ देखते हैं जहाँ पर वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का बहुत अच्छा एग्जांपल है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. हम जानते हैं इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड. वी कैन सिंथेसाइज अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स विद द हेल्प ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. बट प्रैक्टिकली हमें ये भी पता होना चाहिए कि लाइफ में कहाँ पर हम ग्रिग्नार्ड की ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को रियलिटी में देखते हैं. ठीक है, तो हम जानते हैं जिस समय हम पेट्रोलियम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पेट्रोल के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर एक हम कंपाउंड पढ़ते हैं टेट्रा एथिल लेड, TEL. क्या होता है आपका? TEL. ये क्या होता है आपका? एंटी नोकिंग एजेंट है. ठीक है, जब क्या होता है, जब हम डीजल या पेट्रोल से गाड़ी चलाते हैं तो आवाज़ आती है. ठीक है, तो उस आवाज़ को कम करने के लिए, सप्रेस करने के लिए हम उसमें क्या डाल देते हैं? एक कंपाउंड डाल देते हैं दैट इज टेट्रा एथिल लेड. दिस इज ऑल्सो क्या है आपका? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. ठीक है, तो हमारी लाइफ में यदि कहीं भी पूछा जाए क्या आपने रियलिटी में ग्रिग्नार्ड, ये तो सारी चीज़ें हैं जो थ्योरेटिकल हैं कि ग्रिग्नार्ड है, इसको हम यहाँ एप्लीकेशन करते हैं, वैसे करते हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं आपको पता है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, तो हमको क्या पता होना चाहिए कि टेट्रा एथिल लेड, TEL. ठीक है, ये और कहाँ यूज़ किया जाता है? गाड़ियों में डाला जाता है. क्यों डाला जाता है? दिस इज एंटी नोकिंग एजेंट है. ये खट खट की जो आवाज़ आती है गाड़ी चलते समय, उसको क्या करता है? आपका कम कर देता है. ठीक है. सेकेंड, अब ये है, वैसे अब ये तुमने शायद थोड़ा कम है, ये MSc के बच्चे थोड़ा जानते हैं. ये है आपका टेट्रा मेथिलसिलेन. क्या है आपका? TMS. ये सेकेंड है आपका TMS. जब हम किसी कंपाउंड का NMR रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पर वो TMS एज एन इंटरनल स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है, जो भी पीक हम करते थे ना उसमें कि डाउन फील्ड आ रही, अप फील्ड आ रही, तो किसके करस्पॉन्डिंग देखते हैं हम हमेशा? टेट्रामेथिलसिलेन के करस्पॉन्डिंग देखते हैं. जो पीक 0 पर आती है ना, वो किसकी आती है? आपकी टेट्रामेथिलसिलेन. तो ये क्या है आपका? एक इंटरनल स्टैंडर्ड है जो कहाँ पर को किया जाता है? आपका न्यूक्लियर मैग्नेटिक रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी में, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज़ किया जाता है. और टेट्रा एथिल लेड, लेड जानते हो PB, उसमें 4 एथिल होंगे. अभी हम पढ़ेंगे हम कैसे इसको सिंथेसाइज करेंगे. तो दिस इज एंटी नोकिंग एजेंट. ठीक है. नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपके कोर्स में है. तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इट्स जनरल फार्मूला इज RMgX. जानते ही हो कि RMgX को क्या कहा जाता है? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है. एंड इसका जो नॉर्मल नेम है, R को क्या बोलेंगे? ऑर्गेनो, Mg मीन्स मैग्नीशियम एंड X इज हैलाइड. सो व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड या एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज Grignard reagent, and this is discovered by Victor Grignard in 1900, and he got a Nobel Prize in 1912 for the discovery of this Grignard reagent. समझ में आ रहा? तो Grignard reagent is a very important compound. We can synthesize now
you can see its chemical properties, and there you can find that it a variety of compound, लगभग हम 25-30 compounds तो यहीं पर हम synthesize करना सीखेंगे कि how we can synthesize these compound from ग्रिग्नार्ड reagent. ठीक है, तो बहुत ही important compound है और किसने बनाया? विक्टर ग्रिग्नार्ड में बनाया, और 1912 में इसके लिए इनको नोबल प्राइज़ मिला है, और इन्हीं के ऑनर में इसका नाम क्या रख दिया गया? ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड को क्या नाम से जाना जाता है? फिर आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के नाम से भी हम जानते हैं. ठीक है, फ्यू एग्जाम्पल्स करना है तो यू शुड चेंज R फ्रॉम CS3, C2H5, C3H7. ठीक, मैग्नीशियम इज मैग्नीशियम, एंड X इज इक्वल टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी रखोगे. सो यू कैन गॉट अ नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यदि CS3 रख दोगे, ठीक हो गया. क्या रखोगे? यदि R की जगह CS3 रख दोगे, Mg रहेगा, X की जगह ब्रोमीन रखोगे, तो दिस इज नोन एज मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ठीक है, लाइकवाइज अदर, जैसे R की जगह क्या रख दो आप? C2H5, फिर क्या कर दो आपका? MgBr, तो क्या हो जाएगा आपका? एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ऐसे क्या करो, R चेंज कर दो, ब्रोमीन चेंज कर दो, तो हमें क्या आएंगे? नंबर ऑफ क्या मिल जाएंगे? आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल जाएंगे. ठीक है, नाउ मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो वी नो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज RMgX, alkyl magnesium halide, and the reactant for the synthesis of this Grignard reagent is RX. RX means alkyl halide and Mg means magnesium metal. So when alkyl halide react with magnesium metal in inert atmosphere, ठीक है, and जो solvent होता है that is dry ether, बाई दिस रिएक्शन RMgX क्या बन जाता है? आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ठीक है, सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वी कैन सिंथेसाइज दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय द रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विथ मैग्नीशियम. ठीक है, और बहुत अच्छी यील्ड में मिलता है, 98%, 99%, 97%, बहुत अच्छी यील्ड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है. लेकिन ये रिएक्शन जितना दिखने में ईजी लग रही है, RX प्लस Mg इज इक्वल टू RMgX, जितना इजी ये रिएक्शन दिखने में लग रही है उतना ही डिफ़िकल्टी इसके सिंथेसिस होती है. सिंथेसिस डिफ़िकल्ट क्यों होती है? बिकॉज जो ये रिएक्शन है दिस इज़ वेरी सेंसिटिव रिएक्शन. ठीक है, बहुत ही सेंसिटिव होती है. यदि इस रिएक्शन में क्या हो जाए? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी प्रेजेंट हो जाए, तो दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ मॉइस्चर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. ठीक है, और एटमॉस्फेरिक एयर, एंड क्या होता है? उससे रिएक्ट करके ये क्या हो जाता है? आपका डिकम्पोज हो जाता है, एंड दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कन्वर्ट इनटू एल्केन. तो उस कंडीशन में कभी भी क्या होती है? आपकी रिएक्शन सक्सेसफुल नहीं होती है. तो पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? जो रिएक्शन ऐसी होनी चाहिए कि वाटर का इतना पोर्शन भी नहीं होना चाहिए कि हम नॉर्मल एयर में जितना वाटर है वो रिएक्शन भी यदि वहाँ पर वो उतना एयर भी प्रेजेंट है, तो जो हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है RMgX वो नहीं बन पाएगा. ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है? RX एल्किल हैलाइड जो भी लिखेंगे हम, चाहे मैथिल क्लोराइड लें, CS3Cl, या एथिल ब्रोमाइड लें, इनको पहले क्या करते हैं? आपका फ्रेशली डिस्टिल्ड होना चाहिए. ठीक है, तो डिस्टिलेशन करेंगे और उसमें क्या डाल देते हैं? कुछ ऐसी चीज़ डाल देते हैं, मॉलिक्यूलर सीव्स, जो क्या करता है? यदि उसमें 0.001% भी वाटर है तो उसको क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फ्रेशली डिस्टिल्ड करेंगे, किसको? इनको एल्किल हैलाइड्स को, और उसको किस में सेव कर देते हैं या किस में रख देते हैं? मॉलिक्यूलर सीव्स में. ठीक है, मैग्नीशियम क्या होता है? देखो रियलिटी में यदि हम मैग्नीशियम लैब में आप कभी देखेंगे तो मैग्नीशियम के रिबन्स होते हैं, और किस कलर के होते हैं? जैसे कॉपर होता है. ठीक है, कैसा? मतलब ब्राउन ब्राउन कलर के, या कुछ जगह ब्लैक कलर की दिखाई देंगे. ठीक है, बट इन रियलिटी मैग्नीशियम मेटल इज अ सिल्वरी मेटल. कैसा मेटल है आपका? सिल्वरी मेटल. तो होता क्या है आपका? क्यों यह रहता है? क्योंकि मैग्नीशियम क्या करता है? आपका एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या कर देता है? ऑक्साइड बना देता है. तो जो उसके बाहर बना रहता है कोटिंग ब्लैक कलर की, दैट इज कोटिंग ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक, तो क्या होगा आपका? यदि मैग्नीशियम इसके बाहर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कोटिंग है तो क्या होगा आपका? मैग्नीशियम रिएक्ट नहीं कर पाएगा. क्यों? क्योंकि उसके कांटेक्ट में क्या आएगा? आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इट मीन्स जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो मैग्नीशियम भी बिल्कुल क्या होना चाहिए? आपका क्लीन होना चाहिए. ठीक है, तो इसको क्लीन करने के लिए क्या करते हैं हम? आपका देखो मैग्नीशियम रिबन लेते हैं, उसको क्या करते हैं? आपका 10% HCl, मतलब 10% 10% HCl होना चाहिए, बाकी वाटर. तो वी
वॉश दिस मैग्नीशियम रिबन विद द हेल्प ऑफ 10% HCl फॉलोड बाई वॉशिंग विथ नॉर्मल वाटर, ठीक है। उसके बाद नॉर्मल वाटर से जैसे ही हम क्या करते हैं 10% HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो इसके जो बाहर की लेयर होता है वो उसमें डिजोल्व हो जाती है, जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो ये डिजोल्व हो जाएगी तो कैसा आएगा आपका रिबन, बिल्कुल सिल्वरी कलर का, वाइट कलर का आ जाता है। फिर हम वाटर से वॉशिंग करेंगे, क्यों, बिकॉज जो सरफेस पे क्या लग गया आपका HCl, उसको रिमूव करने के लिए। एंड फाइनली हम क्या करते हैं, उसको वैक्यूम में ड्राई करते हैं, ठीक है। मतलब उसको ड्राई करना है, क्यों, वाटर तो बहुत ही डेंजरस है इस रिएक्शन के लिए, समझ में आ रहा है। ये ग्रिग्नार्ड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम करता है वो है वाटर। तो वाटर कहीं नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको नीचे से, जैसे आपका ड्रायर होता है, हेयर ड्रायर, ऐसे क्या होती है, हॉट गन होती है, उससे हम उसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे और वैक्यूम में लगा देंगे, जिससे कि सारा का सारा एयर उसमें से निकल जाए, ठीक है। तो ऐसे हम मैग्नीशियम को वो करते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड को करते हैं। और ईथर भी जब हम लेते हैं तो सिरिंज से लेते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे तुम लैब में डालते हो कि हमने क्या लिया, मेजरिंग सिलेंडर ऊपर से डाल दिया, ऐसे नहीं डाला जाता। कैसे डालते हैं, एक बर्तन में पहले ईथर को ड्राई करेंगे, उसमें यहाँ पर रबर लगा रहता है, उसमें सिरिंज डाली जाएगी और सिरिंज से खींचा जाएगा, समझ में आ रहा है। इसके ऊपर क्या होगी आपका, सिरिंज से खींचेंगे और इसकी टिप भी बिल्कुल बंद करके रखते हैं। मतलब बहुत ही प्रिकॉशन रखते हैं ईथर को डालते समय भी, क्यों, क्योंकि कहीं से क्या ना आना चाहिए, वाटर नहीं आना चाहिए, कहीं से क्या नहीं आना चाहिए, उसमें मॉइस्चर कहीं से भी नहीं आ सके, ठीक है। तो इतना प्रिकॉशन करके जब हम ये रिएक्शन लगाते हैं तो इन दैट केस वी गॉट दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन वेरी हाई परसेंटेज, ठीक है। बट क्या होगा, यदि थोड़ा सा भी मॉइस्चर होगा तो ये लगता है कि रिएक्शन नहीं हो पा रही है। तो ये था आपका ग्रिग्नार्ड को बनाने का मेथड एंड दीज आर सब प्रिकॉशन जो हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सिंथेसिस में, ठीक है। नाउ मैकेनिज्म यहाँ से तो मैं ज़्यादा इजी समझ में आएगा। देखो कैसी होती है जो रिएक्शन होती है, मैग्नीशियम के सरफेस पर होती है। तो मैग्नीशियम है Mg, वी नो दैट in the outermost cell of magnesium there are 2 electron, one is here and one is here, and the mechanism it shows that this is one electron transfer reaction. The magnesium metal it transfer one electron to this bromine atom, and here you can see that there is a homolytic fission between R and Br, ठीक है। R and Br इनके बीच में homolytic fission है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। यदि समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसा बना सकते हैं, R रेडिकल एंड ब्रोमीन रेडिकल, समझ में आ रहा। बाई दिस फिशन, बाई दिस होमोलिटिक फिशन क्या बन गया, R रेडिकल एंड Br रेडिकल, एंड दिस मैग्नीशियम एटम इट ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन टू दिस ब्रोमीन एटम। अब ये दे रहा है तो उसमें कैसा चार्ज आ जाएगा, है पॉजिटिव। तो देखो ये मैग्नीशियम दिख रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और मैंने कैसा चार्ज दिखा दिया, पॉजिटिव। और ये ब्रोमीन क्योंकि ले रहा है तो कैसा चार्ज आ जाएगा आपका, नेगेटिव। तो देखो ये Br को ही मैंने यहाँ पर X लिखा है, तो X नेगेटिव, Mg एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव, और ये R रेडिकल ऐसा ही रहा। तो R रेडिकल ये ऐसा ही रहा, ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये नेगेटिव हो गया, तो ये Br नेगेटिव समझ लो या X नेगेटिव है। और Mg में देखो एक इलेक्ट्रॉन है और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, देखो मैग्नीशियम में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा और R में एक इलेक्ट्रॉन है, तो देयर इज अ बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस R और Mg। तो देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन दिस R और Mg दिख रहा। R और Mg के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और क्या हो गया, प्लस और माइनस, ठीक है।